ये है HTC 1000 है। इसको खोलते हैं, डब्बा बाहर निकालते हैं। हाँ, HTC 1000 है। कनेक्शन तो भाई सामने लिखे पड़े हैं। पर्चा इसके अंदर अभी पर्चा कुछ है नहीं, साइड रखते हैं इसको और इसे कनेक्शन करते हैं। खुले पड़े हैं सारे, एक बार नीचे हाथ नीचे रखे करना। देखने तो आने तो देख, खुल रहा है नहीं खुल रहा। देखो भाई, ये है पावर सप्लाई का पावर सप्लाई का देखो, पहले मैं कनेक्शन बता देता हूँ तुम्हें मैंने कैसे करे। इसको खोल लेता हूँ सारा। ये बल्ब है, बल्ब की ये 2 वायर, इसको साइड रखो। ये जंपर वायर AC की प्लग है, इसमें 2 वायर कनेक्ट है। ये भी दोनों वायर, एक में मैंने जंपर वायर कनेक्ट कर रखे, ठीक है, और एक मैं बल्ब से कनेक्ट कर लेता हूँ। लो, ठीक है भाई, ये दोनों ऐसे कनेक्ट हो गए। पावर सप्लाई AC वाले में डाल दो, ये वाला टर्मिनल जिसमें एक बल्ब और एक AC है, ठीक है, वो वाला डाल के इसको कस लो। ठीक है, अब एक दूसरा वायर AC का ही है जिसमें एक जंपर लगा रखी है हमने वायर, इसको भी डालो। डाल के इसको भी कर दो। देखो, इसमें 2 लोड कनेक्ट कर सकते हैं, हीटिंग और कूलिंग, ठीक है, इन 2 को कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा। अभी पहले वायरिंग देख लो। अब ये एक वायर बची जंपर वाली, इसको हीटिंग वाले में डाल देते हैं। अभी हीटिंग वाले किसी भी एक टर्मिनल में डालो और इसको कस दो। और बल्ब का दूसरा वायर इसमें डाल दो, इसके साथ वाले में, और इसको भी कस देते हैं। अब हम चलो, कनेक्शन हो गए। सेंसर इसका साइड में रखो। हीटिंग वाले में डाल रखे हैं अभी हमने कनेक्शन। 35 और ये 5, 35 में 5 कम करेंगे, 30 और 30, 29 में एक बल्ब ऑन होगा, पानी का टप्पा। कपड़ा थोड़ा सा गीला कर दिया मैंने और इसको इस पर लगा दिया। 29 पे बल्ब ऑन होगा।
29 देखा, 29 पे बल्ब ऑन हो गया। अब एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो 5 सेट है ना, इसका मतलब ये जो मैंने करंट टेम्परेचर सेट कर रखा 35 से 5 नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये ऑन रहेगा। और 35 से जब 5 ऊपर आएगा तो कूलिंग ऑन होगा, ठीक है। और 35 से 1 भी ऊपर जाएगा तो हीटिंग बंद हो जाएगा। दिखा देता हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, 35 से। अब इसमें एक चीज़ और समझा देता हूँ, अभी सेटिंग में समझा देता हूँ। ये ऊपर नीचे करने के लिए ये पावर का बटन है, दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। दबा के रखना पड़ता है शायद, ठीक है, और दबा के रखेंगे वापस तो ऑन हो जाएगा। अब मैं सेटिंग का दबा देता हूँ। सेटिंग को दबा के रखना है। F1 खुलेगा, F1 में वही 35, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ से। रुको यार, F1 दबाया, S को दबा के रखना है और उसके बाद इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, देखो, ठीक है। तो मैं 35 पे ही छोड़ देता हूँ अभी फ़िलहाल समझाने के लिए। उसके बाद ऊपर वाला बटन दबाऊँगा F2 में सेटिंग में जाते हैं। ये 5%, वही जो मैं कह रहा था, ऊपर नीचे 5% हो रहा है। मतलब 35 से जब 5 कम होगा तो 30 पे ऑन होगा। इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको अब 2 पे कर दिया है, ठीक है। तो 35 से 2 नीचे यानी 33 पे ऑन रहेगा, ठीक है। 33 से ऑन रहेगा और 35 पे 35 से ऊपर बंद हो जाएगा, 33 से नीचे ऑन रहेगा 31 पॉइंट, ठीक है। ये रहा। तो मैं जैसे कि मान लो मैं इसको 4-5 कर दूंगा तो ये वापस बंद हो जाएगा, क्योंकि 30 पे ऑन होना चाहिए। वापस 4 कर दूंगा तो 31 पे ऑन होना चाहिए, और ये 31.7 पे तो भी बंद हो जाएगा। देखो करके दिखा देता हूँ अभी। पैंतीस और 4 31 पे ऑन होना चाहिए इसको। तो देख लेते हैं कितना है ये। 31.3 है तो बंद हो गया, ठीक है। मैं इसको वापस से, समझ गए, तो मैं इसको वापस से 2 कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए चीज़ें, ठीक है। 2 पे कर दिया मैंने इसको सेट। F3 पे जाते हैं। ये टाइमिंग है, इसको 1 कर दोगे तो थोड़ी देर बाद रुक के होगा, और 0 कर दोगे तो तुरंत हो जाएगा। इसको कूलिंग वाले जब सेक्शन में कनेक्शन करूँगा तब समझाऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल 0 ही रखते हैं। F4 ये कैलिब्रेशन है, मतलब जो टेम्परेचर तुम्हारे रूम का है वो बाई चांस इसमें गलत बता रहा है तो तुम इसको प्लस माइनस करके जितना भी ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये टेम्परेचर गलत बता रहा है तुम्हारे रूम का, तो उससे कैलिब्रेशन जो भी है उससे ऊपर नीचे करके तुम ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये था हीटिंग का, पूरा समझा दिया मैंने। अब मैं तुम्हें कूलिंग का बता देता हूँ। सारे ऑप्शन में फंक्शन तुम्हें समझा दिए। अब एक कूलिंग का और कनेक्ट कर लूँ। देखो इसमें ये चीज़ दिखा भी रहा होगा, अभी हीटिंग ऑन है, ठीक है। कूलिंग ऑन हो जाएगा तो कूलिंग पे करके दिखा देता हूँ तुम्हें। 35 से और 2 हमने सेट कर रखा है ना, देखो 2 कर रखा है, तो 35 और 2 37 पे कूलिंग ऑन होगा। अभी नहीं हुआ, 37 से ऊपर जाते कूलिंग ऑन, ठीक है। अब मैं लोड कनेक्ट करके फिर बताता हूँ। ये देखो ये रहा, मैं हीटिंग से हटा के इसको कूलिंग में डाल दूँगा। तो ये कूलिंग वाला सेट हो गया। अब ये रहा मेरा सेंसर, इसको वापस ऑन करा। 35 और 2 37 में कूलिंग ऑन होगा। अब मैं तुमने F3 समझाना रह गया था ना, तो वो समझा देता हूँ। मान लो मैं इसको सेटिंग पे करता हूँ और F3 0 है, इसको मैं 1 कर दूँगा।
इसको बंद कर दिया मैंने, ठीक है। 37 पे ओपन हो जाएगा, 37 में ये ऑन होगा कूलिंग का, पर 1 मिनट बाद। वही था वो टाइमिंग डिले है, मतलब अगले फेस में जब भी शिफ्ट करेगा तो 1 मिनट बाद ओपन और 1 मिनट बाद बंद ऐसे होगा। देखो कूलिंग में जाते 1 मिनट बाद ओपन होगा। 37 कूलिंग पे आ गया, लोड अभी ऑन नहीं हुआ है, 1 मिनट बाद ओपन होगा। अगर 1 मिनट तक 37 से ऊपर ही रहेगा तो 1 मिनट बाद ओपन हो जाएगा। पर अगर 1 मिनट के अंदर 37 से नीचे आ गया तो ऑन नहीं होगी कूलिंग, मतलब लोड ऑन नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट बाद ओपन हो गया। अब मैं तुम्हें सबूत के लिए फिर से इसको ठंडा होने देता हूँ। कपड़ा इसमें गीला करा था मैंने इसको, यहाँ से गीला है। 35 से 2 नीचे जाएगा, 33 में अब हीटर ऑन होगा। 33 में 35 पे बंद हो गया, 33 पे हीटर ऑन होगा। 33 है, हाँ ठीक है। 35 पे हीटर ऑन हो गया। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वापस से सेटिंग में जाता हूँ। देखो अभी 1 मिनट बाद ओपन हुआ। इसको तुम कितना भी मतलब इसमें पता नहीं कितने टाइमिंग है, 10 मिनट है लास्ट, ठीक है। तो 1 मिनट का तो दिखा दिया, तो मैं ऐसे आगे के 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद अब मैं 0 का दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें पूरा कंफर्म हो जाए। इसको वापस जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको वापस करता हूँ। ये 37, अब देखो मैंने 0 कर रखा, तो 37 पे जाते ही तुरंत ऑन हो जाएगा कूलिंग, ठीक है। तुरंत हो गया ना। यही था इसका पूरे फंक्शन, वायरिंग और अनबॉक्सिंग सब कुछ मैंने इसमें करके दिखा दी इस वीडियो में। ओके, बाय बाय।